तारीख 29 मार्च 2015, जगह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। सामने 93,000 लोगों का समंदर जो अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए हिलोरे मार रहा था। मौका था वर्ल्ड कप फाइनल का। ऑस्ट्रेलिया के सामने थी न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने उतरा था वो बल्लेबाज जिसके नाम से दुनिया के बड़े बड़े बॉलर कांपते थे, ब्रेंडन मैकुलम। ऑस्ट्रेलिया कप्तान माइकल क्लार्क ने गेंद थमाई एक 25 साल के लंबे पतले लड़के के हाथ में, नाम मिचेल स्टार्क। पहली गेंद आग उगलती हुई इन स्विंग यॉर्कर, 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। मैकुलम का बल्ला जब तक नीचे आता गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी थी। स्टेडियम में एक गूंज उठी। दूसरी गेंद फिर वही कहानी। मैकुलम आगे बढ़े लेकिन गेंद लेग स्टंप के पास से सनसनाती हुई निकल गई। पांचवी गेंद स्टार्क दौड़े और इस बार गेंद की रफ्तार थी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और परफेक्ट इन स्विंग यॉर्कर, मैकुलम का बल्ला हवा में ही रह गया और गेंद सीधा ऑफ स्टंप की जड़ में जा घुसी। गिल्ली हवा में 3 गुलाटियां खाकर दूर जा गिरी। 93,000 लोगों का शोर ऐसा था मानो मेलबर्न का मैदान फट जाएगा। मैकुलम 0 पर आउट। फाइनल का सबसे बड़ा कांटा निकालने वाला मिचेल स्टार्क T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुका है। तो हमने सोचा क्यों ना कहानी सुनाई जाए उस लड़के की जो बनना तो विकेट कीपर चाहता था लेकिन बन गया अपने दौर का सबसे खूंखार गेंदबाज। कहानी उस लड़के की जिसने सिर्फ बल्लेबाजों के स्टंप ही नहीं उखाड़े बल्कि क्रिकेट के सबसे बड़े लॉर्ड शेन वॉर्न से भी पंगा ले लिया। कहानी शुरू होती है 30 जनवरी 1990 से। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में मिचेल स्टार्क का जन्म हुआ। पापा पॉल स्टार्क खुद भी न्यू साउथ वेल्स के लिए क्रिकेट खेल चुके थे, तो खेल तो परिवार में ही था। स्टार्क की मां के पास आज भी एक तस्वीर है जिसमें 2 साल का मिचेल घर के पीछे प्लास्टिक के बल्ले से गेंद को मारने की कोशिश कर रहा है। घर एक कल डेसैक में था, मतलब एक ऐसी गली जो आगे जाकर बंद हो जाती है। अपने यहाँ जैसे क्लोज्ड का बोर्ड लगा देते हैं वैसा ही कुछ। इसी बंद गली में स्टार्क और मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलते थे। स्टंप की जगह दूध की कैरेट रखी जाती थी। पास में एक फैक्ट्री थी और अक्सर टेनिस की गेंद उसकी छत पर चली जाती थी। स्टार्क बताते हैं कि वीकेंड पर जब फैक्ट्री बंद होती तो पापा सीढ़ी लगाकर चढ़ते थे और 30-35 गेंदें एक साथ उतार कर लाते थे। पापा स्टार्क के पहले कोच बने, लेकिन दिलचस्प बात यह कि स्टार्क को गेंदबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बनना था विकेट कीपर। 9 साल की उम्र में जब उसने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट क्लब के लिए खेलना शुरू किया तो बतौर विकेट कीपर ही किया। कई सालों तक यही चलता रहा। पापा ने उसे अच्छी ट्रेनिंग के लिए सिडनी के एक दूसरे क्लब में भेज दिया। यहाँ वो कीपिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करने लगा, लेकिन दिल अभी भी कीपिंग में ही अटका था। कहानी में असली ट्विस्ट आया साल 2005 में। स्टार की उम्र थी 15 साल। वो ग्रीन शील्ड अंडर 16 के बॉलिंग ट्रायल्स में हिस्सा ले रहा था। वहीं एक कोच थे नील डिकोस्टा। उनकी नज़र स्टार्क पर पड़ी। वो हैरान थे कि 15 साल का एक लड़का इतनी तेज और सपाट गेंद कैसे फेंक सकता है। डिकोस्टा ने स्टार्क को अपने पास बुलाया और गेंद फेंकने को कहा। स्टार्क का जवाब था, मैं तो विकेट कीपर हूं। डिकोस्टा ने कहा, मेरी बात मान, बस एक गेंद फेंक। डिकोस्टा खुद बैट लेकर विकेट पर खड़े हो गए। स्टार्क ने गेंद फेंकी और पहली ही गेंद खेलते ही कोच को अंदाजा हो गया कि ये लड़का कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। वो स्टार्क की गेंद से इतने इंप्रेस हुए कि उसी वक्त उसे अपना शागिर्द बनाने की ठान ली। उन्होंने स्टार को 4 बाल्टी गेंदें दी और कहा कि एक हफ्ते तक सिर्फ एक स्टेप लेकर गेंद फेंको। अगले हफ्ते 2 स्टेप से फिर 3। कई हफ्तों की इस ट्रेनिंग के बाद स्टार को पूरा रनअप लेने के लिए कहा गया। 1 साल तक यही ड्रिल चली। एक दिन कोच डिकोस्टा ने स्टार से कहा कि तुम्हें एहसास भी है कि तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल सकते हो। इस एक लाइन ने स्टार को इतना मोटिवेट किया कि 16 साल की उम्र तक वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने लगे थे। इसके बाद स्टार्क ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंडर 17, अंडर 19 खेलते हुए साल 2009 में उन्हें न्यू साउथ वेल्स की सीनियर टीम में मौका मिला। 5 मार्च 2009 को उन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला और बस 1 साल के अंदर 2010 में उन्हें भारतीय दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में चुन लिया गया। 1 दिसंबर 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ गाबा के मैदान पर उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। स्टार खुद बताते हैं कि वो उस दिन इतने घबराए हुए थे कि उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी की, क्योंकि इससे उन्हें मैदान पर उतरकर अपनी घबराहट दूर करने का मौका मिल गया। स्टार सिर्फ अपनी गेंद से ही आग नहीं उगलता था, उनकी जबान भी उतनी ही तेज चलती थी।
और जब चलती थी तो सामने वाला कौन इसकी परवाह नहीं करते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शेन वॉर्न से उनका पंगा। ये किस्सा है दिसंबर 2012 का। बिग बैश लीग का दूसरा सीजन शुरू होने वाला था और लीग के सबसे बड़े स्टार थे शेन वॉर्न। 43 की उम्र में वॉर्न ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि वो अब भी टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने के लिए पूरी तरह फिट हैं। ये बयान उस वक्त आया था जब ऑस्ट्रेलिया के युवा स्पिनर नेथन लॉयन साउथ अफ्रीका के खिलाफ विकेट नहीं ले पा रहे थे। वॉर्न के इस बयान को कप्तान माइकल क्लार्क ने भी हवा दे दी। मतलब साफ था, नेथन लॉयन को टारगेट किया जा रहा था। ऐसे में टीम का एक युवा खिलाड़ी जिसे डेब्यू किए बस 1 साल हुआ था, लॉयन के सपोर्ट में खड़ा हो गया। वो था मिचेल स्टार्क। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार्क ने 2 टूक कह दिया, वॉर्न का समय पूरा हो चुका है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब उनका टाइम खत्म हो गया है। नेथन लॉयन हमारे स्पिनर हैं और हम सब उनका समर्थन करते हैं। एक 22 साल का लड़का सीधे लेजेंड शेन वॉर्न को कह रहा था कि टाइम इज अप। वॉर्न इस बात को भूले नहीं। 2 साल बाद जब भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच में स्टार को मार पड़ रही थी तो कमेंट्री कर रहे वॉर्न ने कहा कि स्टार की बॉडी लैंग्वेज बहुत कमजोर है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इसे वॉर्न वर्सेस स्टार्क बनाकर खूब बेचा, लेकिन स्टार्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, वॉर्न को बोलने के पैसे मिलते हैं, मुझे क्रिकेट खेलने के, वो सालों से मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। और जवाब भी दिया अपने एक्शन से। उसी बिग बैश लीग में जब स्टार्क ने आखिरी विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई तो वो जोर से चीखे और कमेंट्री बॉक्स में बैठे शेन वॉर्न को कहना पड़ा, मिचेल स्टार्क की जबरदस्त गेंदबाजी, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, वाकई शानदार। यहां से मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया में हर किसी के फेवरेट बन चुके थे। एक ऐसा खिलाड़ी जो जवाब देना जानता था, मैदान पर भी और मैदान के बाहर भी। 2015 का वर्ल्ड कप आते आते स्टार्क अपने चरम पर थे। हमने फाइनल वाले दिन मैकुलम का स्टंप उखाड़ने का किस्सा तो आपको सुनाया ही, लेकिन वो तो सिर्फ ट्रेलर था। फिल्म तो स्टार्क ने पूरे टूर्नामेंट में दिखाई थी। उस वर्ल्ड कप में स्टार्क ने 8 मैचों में 22 विकेट लिए थे। इकोनॉमी रेट 3.50 का। सोचिए, T20 के इस दौर में एक बॉलर वनडे में सिर्फ 3.5 रन प्रति ओवर दे रहा था। यह कोई मजाक नहीं था। स्टार को उनकी इसी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार वर्ल्ड कप जीता और उसका सबसे बड़ा हीरो था मिचेल स्टार्क। शेन वॉर्न वाला किस्सा बताता है कि स्टार बेबाकी से बात करते हैं और ये बात महज मैदान तक सीमित नहीं है। किस्सा जुड़ा है पिंक बॉल क्रिकेट से। उस वक्त डे नाइट टेस्ट मैच का चलन नया नया शुरू हुआ था और इन मैचों में इस्तेमाल होती थी कुकाबूरा कंपनी की गुलाबी गेंद। स्टार्क ने एक इंटरव्यू में इस गेंद की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा, ये गेंद लाल गेंद जैसी बिल्कुल नहीं है, ना इसमें स्विंग है, ना ये कठोर रहती है, ये बहुत जल्दी नरम पड़ जाती है और रिवर्स स्विंग भी नहीं होती। बड़ी बात यह थी कि उस वक्त स्टार का पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट उसी कोकाबूरा कंपनी के साथ था, यानी जिस कंपनी से वो पैसे ले रहे थे उसी के प्रोडक्ट को पब्लिक में खराब बता रहे थे। जब उनके मैनेजर से इस बात के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला, स्टार्क हमेशा सवाल का ईमानदार जवाब देगा। स्टार का करियर शानदार रहा, लेकिन इसमें कुछ दाग भी हैं। साल 2018 मार्च का महीना, ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। केप टाउन में तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था। तभी टीवी कैमरों ने एक ऐसी तस्वीर कैद की जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन ब्रेनक्राफ्ट अपनी जेब से एक पीली चीज निकालकर गेंद पर घिस रहे थे। बाद में पता चला कि वो सैंड पेपर यानी रेगमाल था। इसे सैंड पेपर कांड का नाम दिया गया। जांच हुई तो पता चला कि ये कोई एक खिलाड़ी की हरकत नहीं थी। मास्टरमाइंड थे कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सख्त एक्शन लिया। स्मिथ और वार्नर पर एक साल का बैन लगा और बैनक्राफ्ट पर 9 महीने का। इस पूरे मामले में स्टार समेत बाकी गेंदबाजों पर भी सवाल उठे। पूछा गया कि क्या बॉलर्स को इस प्लान की कोई खबर नहीं थी, गेंद में बदलाव हो रहा था और आपको पता तक नहीं चला। बाद में स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस समेत सभी गेंदबाजों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और साफ कहा, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये स्टार के करियर का शायद सबसे मुश्किल दौर था। टीम की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और खिलाड़ियों का मनोबल टूट चुका था। ऐसे मुश्किल वक्त में स्टार को सहारा मिला पार्टनर से। स्टार की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। क्रिकेट के मैदान पर ही स्टार को मिली थी उनकी लाइफ पार्टनर एलिसा हीली। मजे की बात यह है कि जब 9 साल की उम्र में दोनों नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट क्लब के लिए खेलते थे तो दोनों ही विकेट कीपर थे और दोनों में कंपटीशन भी चलता रहता था। आज एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और दुनिया की सबसे विस्फोटक बल्लेबाज में एक हैं।
15 अप्रैल 2016 को दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इन दोनों के रिश्ते की सबसे खूबसूरत कहानी सामने आई साल 2020 में। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मैच था। उधर ऑस्ट्रेलिया में महिला T20 कप का फाइनल खेला जाना था, जिसमें एलिसा हीली की टीम भारत के खिलाफ मैदान में उतरने वाली थी। स्टार्क ने टीम मैनेजमेंट से इजाजत ली, आखिरी वनडे मैच छोड़ा और अपने देश के लिए खेलने के बजाय अपनी पत्नी को सपोर्ट करने के लिए फ्लाइट पकड़कर सीधा मेलबर्न पहुंच गए। वो स्टेडियम में दर्शकों के बीच बैठे अपनी पत्नी को चीयर कर रहे थे। उस मैच में एलिसा ने सिर्फ 39 गेंदों में 75 रन की तूफानी पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई। इंटरनेशनल क्रिकेट से इतर स्टार के करियर में एक और चर्चा जरूरी है, IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की। इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टार का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ शानदार रहा है। वो भारत के खिलाफ 50 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले कुछ चुनिंदा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में से एक हैं। और 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन भूल सकता है। अहमदाबाद में जब लाखों भारतीय फैंस अपनी टीम की जीत की दुआ कर रहे थे, तब स्टार्क ने ही शुभमन गिल और KL राहुल के बड़े विकेट लेकर भारतीय उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका दिया था। IPL पे आए तो स्टार्क ने IPL से लगभग 8 साल की दूरी बना रखी थी। कभी चोट तो कभी अपने देश के लिए खेलने को प्राथमिकता देने के चलते वो इस लीग से दूर रहे, लेकिन जब उन्होंने 2024 में वापसी का ऐलान किया तो तहलका मचना तय था। IPL 2024 का ऑक्शन टीमों के बीच बोली लग रही थी और जैसे ही मिचेल स्टार्क का नाम आया, मानो टीमों ने अपनी तिजोरियां पूरी तरह से खोल दी। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हर कोई उन्हें अपनी टीम में लेना चाहता था। लेकिन असली लड़ाई शुरू हुई कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच। बोली बढ़ती गई, 15 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़ और आखिरकार KKR ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए की बोली लगाकर स्टार को अपनी टीम में शामिल कर लिया। यह IPL इतिहास की सबसे महंगी बोली थी। स्टार्क रातों रात क्रिकेट के सबसे बड़े मिलियनर बन चुके थे। हर तरफ बस यही चर्चा थी, लेकिन भाई साहब 25 करोड़ का ये टैग अपने साथ प्रेशर का पहाड़ लेकर आया था। IPL शुरू हुआ, KKR ने अपना पहला मैच खेला, दूसरा खेला, स्टार्क विकेट नहीं ले पा रहे थे। उल्टा उनकी गेंदों पर जमकर रन पड़ रहे थे। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। क्रिकेट एक्सपर्ट कहने लगे, क्या KKR ने 25 करोड़ पानी में बहा दिए? ये स्टार्क नहीं, स्टार का भूत खेल रहा है। लग रहा था कि IPL की सबसे बड़ी खरीद सबसे बड़ा फ्लॉप साबित होगी। लेकिन बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, वो तब जागता है जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। स्टार्क ने भी वही किया। जैसे ही टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव यानी प्लेऑफ पे पहुंचा, स्टार्क का असली रूप दुनिया ने देखा। पहले क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने शुरुआती ओवरों में ही ऐसी तबाही मचाई कि मैच वहीं खत्म हो गया। और फिर आया फाइनल। एक बार फिर सामने थी हैदराबाद की टीम और एक बार फिर गेंद थी मिचेल स्टार्क के हाथ में। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। पूरे मैच में 3 ओवर फेंके, सिर्फ 14 रन दिए और 2 विकेट लिए। KKR ने आसानी से फाइनल जीत लिया और इस जीत के सबसे बड़े हीरो थे मिचेल स्टार्क। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो ये है मिचेल स्टार्क की कहानी, जो कुछ मजेदार बातों के बिना अधूरी है। स्टार्क मजाक में कहते हैं कि उन्हें वाइड बॉल क्रिकेट में बैटिंग करना पसंद नहीं है, क्योंकि बॉलर्स के लिए बैटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जितनी देर बैटिंग करते हैं उतनी कम आपको गेंदबाजी करनी पड़ती है। और उनका एक हॉट टेक यानी एक विवादित बयान यह भी है कि वो रिकी पोंटिंग को सर डॉन ब्रैडमैन से भी बेहतर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मानते हैं। मिचेल स्टार्क को आप कितना बेहतर गेंदबाज मानते थे, या T20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्हें आप कितना मिस करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत शुक्रिया।